solo traveling tips. So it is best if you carry a one bag. जैसे मैंने बस एक बैग कैरी किया है और एक फैनी बैग है या स्लिंग बैग है, जो भी बोल लो। तो इसके बेनिफिट्स ये है कि आपको कोई लगेज लेके यहाँ वहाँ घसीटना नहीं पड़ता और आपके दोनों हाथ फ्री है। एक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपके दोनों हाथ फ्री रहेंगे। सो बेसिकली यू कैन use one for phone and one for your other items. Basically free hands are always good, so you'll have two free hands if you do this. Plus उसके भी टिप्स एंड ट्रिक्स है। जैसे अगर आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको चेक इन बैगेज नहीं ले जाना पड़ेगा, तो आपको फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पड़ता है। जैसे मैं अभी जापान आया हूँ तो मुझे 12,000 की टिकट पड़ी है, बस 12 भी नहीं, 11,000 11,500 की थी, शायद 11,200 की थी। तो आपको बेसिकली फ़्लाइट्स भी बहुत सस्ती मिल जाएंगी जिसमें बस कैबिन बैग अलाउड रहेगा। तो ये एक फ़ायदा है। बट हाँ, उसके भी टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आप जब भी चेक इन मतलब आप जब भी बोर्डिंग पास लेने जा रहे होगे तो आपको एक सेकेंड, आप जब भी बोर्डिंग पास ले जा रहे होगे ऑलवेज़ वेयर कार्गोज़, ऑलवेज़, क्योंकि कार्गोज़ में बहुत ज़्यादा पॉकेट्स होते हैं एंड आप सारी चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हो, अलग अलग कंपार्टमेंट में डाल के स्टोर कर सकते हो फॉर एंड स्पेशली हैवी थिंग्स। सो जैसे मेरे पास ये पावर बैंक है, तो मैं उस पावर बैंक को अपने इसमें स्लिंग बैग या अपने बैग में ना रख कर अपने पॉकेट में डाल देता हूँ, विच इज़ अ हैवी आइटम। ऑलमोस्ट 1 किलो का है वो, क्योंकि 27,000 mAh है, विच इज़ अ मस्ट फॉर ट्रैवलिंग। ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। सो ये है कि भारी चीज़ों को आप अपने पॉकेट्स में भर लो ताकि आपके लगेज का वेट कम हो जाए। बाकी जब आप चेक इन करते हो तो आप उनको बोलो कि आपके पास एक लैपटॉप भी है, तो वो आपको 1 kg फ्री एक्स्ट्रा अलाउ भी कर देते हैं। और अगर आप बोलोगे कि आप स्टूडेंट हो तो कभी कभी उसके भी बेनिफिट मिल ही जाते हैं, लेकिन नॉट ऑलवेज। और बाकी या ऑलवेज़ वेयर कार्गोज़। एंड अगर वो कभी बोलते हैं कि आप वो एकदम ज़िद पे आ गए कि नहीं, आपका 10.1 kg है, आपको 0.1 को कम करना ही पड़ेगा, या आपका 7 kg अलाउंस है और आपका लगेज है 10 kg, तो उसके लिए बेस्ट टिप है कि आप कुछ कपड़े निकाल के पहन लो, चेक इन करा लो और वापस पैक कर देना जब वो आपको बोर्डिंग पास मिल जाए। और दैट्स इट। अगर आप पैसे वाले हो तो फिर तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, भर दो एक्स्ट्रा पैसे, और क्या। मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो मेरी कोई ऐसी कुछ ख़ास अर्निंग नहीं है, तो मैं तो अपनी सेविंग्स या वहाँ के जो भी छोटे मोटे सोर्स है उससे ही ट्रैवलिंग कर पाता हूँ। सो मुझे करना पड़ता है। बाकी अगर आपके पास पैसे है तो गो हेड, यूज़ इट, उड़ा दो। और रही बात कि मैंने 12,000 में जापान तक की टिकट कैसे बुक की, तो उसका टिप ये है कि आप पहले तो फ़्लाइट से कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। ऐसी फ़्लाइट की क्वालिटी बहुत ही गंदी रहेगी। आप बस फ़्लाइट को एज अ कैरियर यूज़ करो। जैसे मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं ये ट्रांसपोर्टेशन पे ना खर्चा करके जिस कंट्री में जा रहा हूँ वहाँ पे चीज़ों को एंजॉय करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो मैं 50,000 की टिकट ना लेकर 10,000 की टिकट लेकर 40,000 में जापान में खर्च करूँ, दैट वुड बी एक्सेप्टेबल फॉर मी। बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप ले लो 50,000 की टिकट। एनीवे, सो मैंने ये 11,200 में या 11,500 बोल लो, 11,500 में कैसे टिकट बुक की थी फ़्लाइट की। तो मैं गूगल फ़्लाइट्स पे गया था। मैंने वहाँ पे ये सब आपको 2-3 महीने पहले ही करने पड़ेंगे। आप बहुत ही एडवांस प्लानिंग चाहिए इसके लिए। तो आप इस पे जाओ और एक सेकेंड,
तो आप गूगल फ्लाइट्स पे जाओ और वहाँ पे आप डाल दो डेस्टिनेशन में एनीवेयर और ओरिजिन में अपना कोड डाल दो, तो वहाँ पे फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे एनीवेयर में। फिर आप वहाँ और इनकॉग्निटो मोड पे ही करना है सब, तो वहाँ पे फिर आपको फ़्लाइट्स के ऑप्शन आ जाएंगे और सारी गाड़ियों को आज ही चलना है। मेरी ही बात सुनो, सुबह के 4-5 बज रहे हैं, 4। एनीवेज, सो आप ऐसे करो, गूगल फ्लाइट्स पे जाओ इनकॉग्निटो मोड पे, ओरिजिन में योर ओरिजिन, डेस्टिनेशन में एनीवेयर, और फिर देखो, फिर पूरे वर्ल्ड मैप को देख लो। और मुझे जापान जाना था तो मैंने जापान पे क्लिक किया और वहाँ पे मुझे आ रहा था ऑप्शन कुछ 11,200 का टिकट। एक्चुअली वो और चीप था, कुछ 10,000 का था, लेकिन मैंने सोचा कि रेट और कम होगा, लेकिन नहीं हुआ, वो बढ़ गया। सो बेसिकली स्टिल अ गुड डील कि अगर मैं 11,500 में मुंबई से जापान आ रहा हूँ तो इट्स अ सुपर्ब डील इन माय ओपिनियन। और उसी में मैंने वियतनाम भी लपेट दिया। वियतनाम कैसे लपेटा, उसका ये था कि मैंने मेरी जो हॉल्ट थी उसको मैंने 2 घंटे ना करके मैंने उसको 24 घंटे वाला ऑप्शन चूज़ किया। तो उसमें क्या हुआ कि मेरी फ़्लाइट लैंड हुई सुबह 1 से। सो वेंट टू द फैमिली मार्ट। अपेरेंटली जापान में अगर कोई कंपनी ऑफ़र करती है तो वो एक ही सिटी में ऑफ़र रखती है, नॉट इन एवरी प्रीफेक्चर एक्चुअली। सो ये ऑफ़र सिर्फ फुकुओका में था, नॉट इन कागोशिमा। सो आई एम नॉट गोना गेट द एक्सपेंसिव वाला कॉफ़ी फॉर सस्ता प्राइस। So that means I have to go to 7-Eleven and get my sasta coffee. So hustling in Japan. So सामने मैकडॉनल्ड्स दिख रहा है. Not gonna lie, it's cheap in Japan. So I'm just gonna get a burger. भूख तो लगी है, I mean सुबह का टाइम है और सिग्नल ग्रीन हट रहा है तो मुझे जल्दी क्रॉस करना पड़ेगा.